Welcome to Sharma classes students, and today we are going to read the first chapter of the It So Happened book, class 8th. The chapter is How the Camel Got His Hump. So let us start without being late. The part first. The world had just begun. संसार शुरू ही हुआ था, जैसे कि सृष्टि शुरू हुई थी. एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमंस. और जो एनिमल्स हैं, जानवर हैं, उन्होंने काम करना शुरू किया था मनुष्य के लिए. देर वॉज वन लेज़ी एनिमल. लेकिन एक ऐसा सुस्त एनिमल था दैट डिड नथिंग, जो कुछ भी नहीं करता था. एंड सेड नथिंग बट हम्फ. और कुछ नहीं कहता था वो, ओनली हम्फ वर्ड बोलता था, यानी कि वो हाँफता रहता था, वो इतना सुस्त था. इवन द क्लेवर जिन वॉज एट हिज विट्स एंड. तो जबकि एक चालाक जिन था जो कि सभी को काम बताता था, सभी एनिमल्स को काम देता था, वो भी उसकी इस सुस्ती से हैरान था. तो पढ़ते हैं उस एनिमल के बारे में. हु इज़ दैट? इन द बिगनिंग when the world was new and the animals were just beginning to work for man. तो ये बात तब की है जब संसार शुरू हुआ था और जानवरों ने मनुष्य के लिए काम करना शुरू किया था. There was a camel. एक ऊँट था. And he lived in the middle of the howling desert because he did not want to work. तो एक ऊँट था जो कि मिडल में रहता था, एक हॉलिंग डेजर्ट में, सुनसान मरुस्थल में, ताकि उसे कोई काम ना करना पड़े, क्योंकि वो चाहता ही नहीं था कोई काम करना. ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स. तो वो स्टिक्स खाता था, कांटेदार झाड़ियाँ खाता था. तो ऐसी चीज़ें वो खाकर गुजारा करता था, लेकिन वो मरुस्थल में ही रहता था. एंड वेंट एनीबडी स्पोक टू हिम ही सेड हम्फ. और जब भी उसे कोई बोलता, कुछ करने के लिए कहता, तो वो ओनली हम्फ करता, जस्ट हम्फ एंड नो मोर. और कुछ भी उसको नहीं आता था, तो वो हम्फ हम्फ करता रहता था. प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग विद अ सैडल ऑन हिज बैक एंड सेड, कैमल, ओ कैमल, कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस. तो सबसे पहले एनिमल आती हैं उसके पास. तो बारी बारी से सभी एनिमल्स आते हैं, उसको काम करने के लिए बोलते हैं. सबसे पहले आता है घोड़ा, जो कि उसके ऊपर एक काठी रखी होती है, जैसे लकड़ी की काठी. आपने पोइम भी सुनी होगी बच्चों. तो घोड़ा आता है, उसके ऊपर एक सैडल होता है, उसकी बैक पर रखा हुआ, और वो कहता है कि ऊँट, ओ ऊँट, चलो हमारे जैसे काम करो और हमारी तरह तेज़ दौड़ कर दिखाओ. ट्रॉट का मतलब भागना. हम्फ, लेकिन वो ऊँट जो है फिर से हम्फ करता है. एंड द हॉर्स वेंट अवे और टोल्ड द मैन. और जो घोड़ा है वो चला जाता है आदमी के पास और उसे बताता है सारी बात. प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम. और उसके बाद एक कुत्ता आता है विद अ स्टिक इन हिज माउथ. उसके हाथ मुंह में एक जो है लकड़ी होती है. एंड सेड, देखिए जिन आपके बारे में बताया गया. ये जिन की स्पेलिंग जो है, तो आपने ये अच्छे से प्रोनाउंस भी करनी है और लिखनी भी है. तो इसमें डिफरेंस है, लिखना इसको और तरह से जाता है और इसको प्रोनाउंस जिन किया जाता है, यानी कि JIN. एंड वेरियसली स्पेल्ड एज जिन, जैनी, जिनी. तो ये सारे इसमें बता रखे हैं. अ स्पिरिट दैट हैज़ स्ट्रेंज पावर्स एंड कैन एज्यूम एनी फॉर्म, ह्यूमन और एनिमल. जैसे आपने देखा होगा टीवी में, तो कई ऐसे सीरियल्स आते हैं बच्चों के लिए जिसमें जिन दिखाया जाता है. और जैसे अलादीन वाले सीरियल में भी आता था, आपने देखा होगा बच्चों अच्छे से. तो जो जिन है उसके पैर नहीं दिखाए जाते, वो एक हवा के झोंके की तरफ जैसे उड़ता रहता है, धूल सी नज़र आती है उसमें. तो जिन की स्पेलिंग है DGJINN. तो इसको जिन प्रोनाउंस करना है, डी इसमें साइलेंट है. तो कुत्ता भी वापस चला जाता है. कैमल, ओ कैमल. लेकिन पहले आता है वो कम एंड फैच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस. तो कुत्ता भी उसे बताता है कि हमारी तरह ही तुम भी सामान ढो, जैसे मैं मुंह में लकड़ी उठा रहा हूँ, तो ऐसे ही मेरी तरह तुम भी काम करो. हाँ सेड द कैमल. लेकिन कैमल के पास तो और कोई बात ही नहीं थी. एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. फिर कुत्ता भी वापस चला जाता है और आदमी को अपनी बात बताता है. प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम. उसके बाद आता है ऑक्स, बैल.
विद अ योक ऑन हिज नेक, तो उसके गर्दन पर एक जुआ रखा होता है जिससे कि वो हल जोतता है। एंड सेड कैमल, ओ कैमल, कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस, कि ऊँट आओ हमारे साथ, तुम भी हल जोतो। हम्फ सेड द कैमल एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, तो वो फिर से, ऑक्स भी बेचारा थक हार कर चला जाता है उसकी हम्फ सुन के, और सारी कहानी जो है वो आदमी को बताता है जाकर। एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर एंड सेड, 303 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, क्योंकि ये जो एनिमल्स हैं वो सारे काम कर रहे हैं किसके लिए, मनुष्य के लिए, ह्यूमन के लिए। तो वो आदमी जो है उन तीनों को इकट्ठे बुलाता है और फिर सॉरी फील करता है कि जो मेरा एक एनिमल है वो आपका काम नहीं कर रहा है, आपको अकेले काम करना पड़ रहा है, तो वो सॉरी फील करता है। बट दैट हम्फ थिंग इन द डेजर्ट कैन नॉट वर्क, और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट। तो वो सॉरी फील करता है, लेकिन साथ ही ये भी कहता है कि वो जो डेजर्ट में वो एनिमल रहता है वो कोई काम नहीं करेगा और उसके बदले का काम तुम्हें ही करना पड़ेगा, यानी कि आपको डबल काम करना पड़ेगा तीनों एनिमल्स को। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री, तो इससे वो तीनों बहुत गुस्सा हो जाते हैं। एंड दे हेल्ड अ पंचायत, तो वो एक पंचायत बिठाते हैं ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट के किनारे पर ही, ताकि वो जो ऊँट है वो भी आ सके उनकी पंचायत में, क्योंकि वो वैसे बहुत ही सुस्त है, वो मिडिल में पड़ा रहता है, लेकिन वो डेजर्ट के किनारे पर जाके अपनी पंचायत करते हैं। एंड द कैमल केम च्यूइंग कट एंड लाफ्ड एट दैम, लेकिन वो जो कैमल है वो आता है जुगाली करते हुए, जो कड है इसका मतलब है जुगाली करना, और उनके ऊपर हंसता है, क्योंकि वो काम तो करता नहीं, उसको उनको जो है बाकी एनिमल्स को उसका काम करना पड़ता है, तो वो उनका मजाक भी उड़ाता है, उन पर हंसते हुए आता है। देन ही सेड हम्फ एंड वेंट अवे अगेन, और फिर से हम्फ बोलकर चला जाता है। प्रेजेंटली देर केम अलॉन्ग द जिन हु वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट्स रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट, लेकिन तभी वहाँ एक जिन आता है जो कि उन सभी मरुस्थल का, जिस मरुस्थल में वो रहता है ऊँट, तो उस मरुस्थल का वो इंचार्ज है। रोलिंग इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट, यानी कि वो डस्ट के एक रोले में लिपटा हुआ आता है, जैसे आपने टीवी सीरियल्स में देखा होगा, जिनके पैर नहीं होते वो उड़ता हुआ आता है और धूल में गोल गोल घूमता हुआ वो आता है। सो वो क्या करता है आकर, ये देखिए ये जिन है, ये बात कर रहा है इन तीनों एनिमल्स से। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट्स सेड द हॉर्स, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल, तो घोड़ा बोलता है सबसे पहले जिन को कि क्या ये निकम्मा होना अच्छी बात है। सर्टनली नॉट सेड द जिन, लेकिन जिन कहता है नहीं, निश्चित ही ये सही नहीं है। वेल सेड द हॉर्स, तो ठीक है, घोड़े ने कहा, देर इज़ अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विद अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स एंड ही हैजंट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, ही वॉन्ट ट्रॉट। तो घोड़ा उसको बताता है जिन को कि तुम्हारा ही एक ऐसा एनिमल है, एक ऐसी चीज़ है, उसको वो चीज़ पुकारता है कैमल को कि तुम्हारे ही डेजर्ट में एक लंबी गर्दन वाला, लंबी टांगों वाला एक ऐसा जीव रहता है जो कि कोई काम नहीं करता, और मंडे मॉर्निंग से लेके उसने अभी तक कोई काम नहीं किया। ही वॉन्ट ट्रॉट, वो दौड़ भी नहीं सकता। व्यू सेड द जिन विस्लिंग, तो विसल करते हुए, जैसे शूं की आवाज़ से हवा चलती है वैसे वो विस्लिंग करता है। दैट्स माई कैमल, वो कहता है हाँ वो मेरा ही कैमल है। वट डज़ ही से अबाउट इट, वो इसके बारे में क्या कहता है। ही सेज हम्फ एंड ही वॉन्ट प्लो सेड द ऑक्स, फिर ऑक्स बताता है अपनी प्रॉब्लम कि वो सिर्फ हम्फ बोलता है और वो हल भी नहीं जोतता है। वेरी गुड सेड द जिन, जिन ने कहा, आई विल हम्फ हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट, वो कहता है, उनको आश्वासन देता है सभी जानवरों के, आप थोड़ा 1 मिनट रुकेंगे, वेट करेंगे तो मैं उसको अभी ठीक करता हूँ। आई विल हम्फ हिम का मतलब होता है, जैसे बच्चों हम बोलते हैं ना कि मैं बनाता हूँ उसको ठीक, तो इसका मतलब यही है कि उसका हम्फ तो मैं निकालता हूँ, कि वो कैसे हम्फ हम्फ करता है और उसका हम्फ तो मैं निकालता हूँ। ये बात जो है जिन बोलता है, क्योंकि जिन इंचार्ज है उस जगह का जहाँ पर वो रहता है। सो स्टूडेंट्स, वी हैव completed the first part of the lesson
दिस इज़ वेरी शॉर्ट लेसन। हम इसे एक ही वीडियो में भी कंप्लीट कर सकते थे, लेकिन हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। एक यही पार्ट है, आगे आपको रीड करना है। और इसके नीचे देखिए, आई विल हम्प हिम, इसकी आपको ये बताई हुई है। आई विल डील विद हिम अप्रोप्रिएटली, आई विल सेट हिम राइट, यानी कि ये बात जिन कहता है उनको कि मैं उससे अच्छे से बिहेव करूँगा, उसको ठीक करूँगा और फिर मैं तुम्हारे लिए उसको सेट कर दूँगा। सभी एनिमल्स को वैसा आश्वासन देते हुए जिन ये बात बोलता है। So students, the next part of the lesson we will read in next video. Thanks for watching.